Hello, dear students. Welcome to your science class. I'll be your science teacher. Today, we are going to start with new chapter that is food and nutrition. So, बच्चों, let's quickly read these questions and you all have to answer these. Why do we need to eat food? बच्चों, आप लोगों को ये बताना है कि हमको खाना क्यों खाना चाहिए. Second question, carbohydrates includes what? अब आपको ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस डाइट? हाउ डू यू टेक योर डाइट? अब हमको ये बताना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है एंड हाउ डू वी टेक आवर डाइट. सो बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एनर्जी टू डू वर्क. राइट बच्चों, हम सबको अपना काम करने के लिए खाना खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि खाना हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. वी वर्क, स्टडी एंड प्ले फॉर विच वी नीड एनर्जी. तो बच्चों, ये सारा काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए हम सबको एनर्जी चाहिए. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. सो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? वी विल गेट एनर्जी फ्रॉम फूड ओनली. Food is very important for us. The function of food are as follows. So बच्चों, now let's quickly see the functions of food. First function is food gives us energy to play, study and do all kinds of work. तो बच्चों, खाने से हमको एनर्जी मिलती है एंड इस एनर्जी की हेल्प से हम लोग पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं एंड और भी सारे काम कर सकते हैं. सेकेंड फंक्शन इज फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. तो बच्चों, फूड की हेल्प से ही हम लोग ग्रो कर सकते हैं. थर्ड फंक्शन, फूड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. अब बच्चों, खाना खाने से ही हम लोग हेल्दी एंड फिट रहते हैं. फोर्थ फंक्शन इज फूड मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. तो बच्चों, फूड से ही हमारे मसल्स एंड हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं. Now let's start with nutrients in our food. The food we eat contains different substances that keep our body fit and healthy. तो बच्चों, हमारे फूड के अंदर बहुत सारे substances present होते हैं जिसकी वजह से हम लोग fit and healthy रहते हैं. These substances are called nutrients. तो बच्चों, फूड के अंदर जो substances present होते हैं उसी को हम लोग nutrients बोलते हैं. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are nutrients. अब बच्चों, ये सारी ही चीजें हमारे फूड में प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. एंड इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. तो बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. दे गिव अस एनर्जी टू वर्क. तो बच्चों, हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं उनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स के भी दो टाइप्स होते हैं, शुगर एंड स्टार्च. People who do physical work need more carbohydrates. अब बच्चों, जो लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं उनको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए. रीजन बिहाइंड दिस इज क्योंकि उनको काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए. एंड वी ऑल नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स. Potato, wheat, rice, bread and oatmeal are rich in carbohydrates. तो बच्चों, पोटैटो, wheat, rice, bread and oatmeals के अंदर काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है. तो जब भी आप लोगों को एनर्जी चाहिए हो तब आपको ये सारे फूड्स खाने चाहिए. तो बच्चों, now let's know about fats. Fats are also energy giving foods. They give us much more energy than carbohydrates. That is why they should not be consumed in large amounts. So बच्चों, फैट्स को भी हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं और ये हमको कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इसलिए हम लोगों को फैट्स लिमिटेड अमाउंट में खाने चाहिए. Extra fat is stored in the body for future use, which makes you obese. So बच्चों, if कोई ज्यादा फैट कंज्यूम करता है, so ये उसकी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से this fat makes them obese. Oil, nuts, butter and meat are rich in fats.
Now बच्चों, let's know about proteins. Proteins are body building foods. They help the body to make new cells. अब बच्चों, प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए हेल्प आते हैं। तो जब भी किसी को अपनी मसल्स को ग्रो करवाना होता है, न्यू सेल्स को ग्रो करवाना होता है, तब उसको प्रोटीन्स कंज्यूम करने चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट सेल्स। सो बच्चों, इफ हमारी बॉडी में सेल्स डैमेज हो गए हैं, इन दैट केस भी हमको ज्यादा प्रोटीन्स खाने चाहिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन्स। फिश, एग्स, चीज, मीट, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। तो बच्चों, जब भी हमारे को प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करना है, तब हमको ये सारे फूड आइटम्स खाने हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, एग्स, चीज, मीट, पल्सेस। Now बच्चों, you all have an activity जिसमें you have to fill in the blanks. Now let's start with vitamins and minerals. Vitamins and minerals are protective foods. They keeps us healthy by fighting against diseases. So बच्चों, vitamins and minerals को हम लोग protective foods बोलते हैं because they provide protection to us. By what? They helps by fighting against the diseases. They helps in the formation of teeth, bones and blood. तो बच्चों, vitamins and minerals हमारी बॉडी में teeth, bones and blood बनाने में हेल्प आते हैं। We need vitamins and minerals in small quantities, but we must take them regularly. अब बच्चों, vitamins and minerals हम लोगों को बहुत small quantities में चाहिए होते हैं, but हमको ये regularly consume करने चाहिए। Fruits, vegetables, milk, meat and fish are rich in vitamins and minerals. So बच्चों, जब भी हम लोगों को vitamins चाहिए होगा, then उस टाइम पे हमको fruits, vegetables, milk, meat and fish को consume करना है। Now let's know about roughage. Roughage is the part of food we cannot digest. It has no food value, but it helps in the proper functioning of the digestive system. अब बच्चों, रफेज हमारे फूड का वो पार्ट होता है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट देन इसकी क्या वैल्यू होती है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। कैसे? बाय रिमूविंग वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। सो बच्चों, रफेज हम लोगों को इसलिए कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में कोई भी वेस्ट है तो वो उसके साथ रिमूव हो जाए। Raw vegetables, fruits, brown rice and oatmeal are rich in roughage. Now let's know about water. Most of our body is made up of water. We lose water when we sweat, pass urine and even when we breathe out. अब बच्चों, हमारी body ज़्यादा से ज़्यादा water से बनी हुई है and we lose this water whenever we sweat, we pass urine and even when we breathe out. Water helps to maintain our body temperature and is a part of digestive juices. अब बच्चों, water हमारी body का temperature maintain करने में help करता है. So we must drink at least 6 to 8 glasses of water every day. तो बच्चों, आप सबको भी 6 to 8 glasses of water रोज पीना चाहिए. Now the question arises, why should you have milk? Because growing children must drink at least 2 glasses of milk every day because milk is a complete food. अब बच्चों, आप सबको मिल्क कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि ये एक कंप्लीट फूड है. सो लेट्स नो हाउ इट इज अ कंप्लीट फूड. इट कंटेन्स प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड इवन फैट्स. सो आप लोग देख सकते हो कि हमारे मिल्क के अंदर सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम इसको एक कंप्लीट फूड बोलते हैं. Thus, it fulfills the daily requirement of your body. So बच्चों, now let's know about balanced diet. The food that we eat every day is called our diet. A diet that contains all the nutrients in correct proportion is called balanced diet. अब बच्चों, हम जो भी खाना सारे दिन में खाते हैं उसको हम लोग हमारी डाइट बोलते हैं. एंड जब इस डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एक करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर, तो उसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट.
For good health and proper growth, it is very important to have a balanced diet. तो बच्चों, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हम सबको बैलेंस डाइट को कंज्यूम करना चाहिए. So बच्चों, now you can see this pyramid. इसमें हम लोगों को बताया है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए डेली सर्विंग है एंड कौन से हमारे लिए यूज और कौन से न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को कभी कभी यूज करने चाहिए. Now let's start with good eating habits. Eat at regular intervals. Never eat between the meals as this will spoil your appetite. अब बच्चों, हम लोगों को खाना जो है वो एक रेगुलर इंटरवल पे खाना चाहिए. हमको कभी भी हमारी मील्स के बीच में नहीं खाना चाहिए. इससे हमारा एपेटाइट जो है वो स्पॉइल हो जाएगा. Eat a balanced diet. हम सबको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. Eat fresh, green vegetables every day. Drink 8 to glasses of water every day. Wash your hands with soap before eating anything. So बच्चों, हम सबको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमारे हाथ धोने चाहिए. Chew your food properly before swallowing. Do not overeat. Rinse your mouth after eating anything. So now let's know about food preservation. बच्चों, food preservation is the method of keeping the food fresh for longer time. तो बच्चों, food preservation एक method होता है जिसकी help से हम लोग हमारे food को fresh रख सकते हैं लंबे time तक. Both cooked और undercooked foods can be preserved. To preserve food, अब food को preserve करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? We freeze it as in ice cream और custard. अब बच्चों, food preservation के लिए हम लोगों को food को preserve करना चाहिए. Second, can it as in tinned food. Third, salt it as in pickles. अब बच्चों, preservation के लिए हम लोग salt का भी use करते हैं. Next, sweeten it as in jam, jelly and chutney. Next, oil it as in pickles. Last, dehydrate it. That is, remove water by drying the food. अब बच्चों, ये सारी चीजें करने की वजह से हमारा फूड जो है वो प्रिजर्व हो जाता है एंड उसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग हो जाती है. So बच्चों, do you know 3/4 of our body weight is due to the water. तो बच्चों, हमारे बॉडी वेट का 3 to 4% जो है वो वाटर की वजह से होता है. Now let's quickly revise. Food keeps us fit and healthy. Sugar and starch are 2 types of carbohydrates. Proteins helps in the repair of worn out cells. Vitamins and minerals are called protective foods because they provide protection to our body. Roughage is the part of food we cannot digest. We must drink at least 6 to 8 glasses of water every day. So बच्चों, I hope आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा. I'll meet you in the next chapter.